हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो वही मेरी तरफ से सभी को राम राम, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, जिसको भी जो अच्छा लगे। तो फिर हम आज करेंगे 11th क्लास के स्नैपशॉट्स बुक्स का 5th लेसन का नाम है मदर्स डे। ठीक है, और इसके राइटर कौन है? जे.बी. प्रीस्टले। जो ये मदर्स डे है, ये ऐसे मतलब एक परिवार में एक जो माँ को नेग्लेक्ट किया जाता है उसके ऊपर ये कहानी है। ठीक है, इसके कैरेक्टर देख लेते हैं एक बार। मिसिज एनी पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, ये मिसिज एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं। डोरिस पियर्सन, ये इनकी बेटी है। सिरिल पियर्सन, ये इनका बेटा है। और फिर ये है जो ये लास्ट में है मिसिज फिट्जरोल्ड। ठीक है, ये कौन है? ये इनकी फ्रेंड है। किसकी फ्रेंड है? मिसिज एनी पियर्सन की फ्रेंड हैं ये। तो जो मिसिज एनी पियर्सन है, इसके परिवार का जो ऐसा माहौल है कि भाई घर में इसकी कोई कदर नहीं करता, कोई भी इसकी परवाह नहीं करता, और ये घर में सारा दिन काम लगी रहती हैं। जो इसके बच्चे हैं वो भी इसकी कदर नहीं करते, जो इसके हस्बैंड हैं वो भी इसको इग्नोर नेगलेक्ट करते रहते हैं। और जो ये हैं, ये मतलब एक मीक एंड सबमिसिव नेचर की औरत हैं। ठीक है, जिसे हम कहेंगे विनम्र और दब्बू स्वभाव की औरत है ये। ठीक है, जो अपने पति और बच्चों के लिए सारा दिन काम करती रहती हैं और वे उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसे सारा दिन नेगलेक्ट करते रहते हैं। ऊपर से वे सब लोग उस पर रोब डालते रहते हैं कि भाई तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ये है वो है। और कई बार वो क्या करती है कि भाई वो चाहती है कि वो इसका प्रोटेस्ट करे, बट वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि उसके अंदर इतना साहस नहीं है, वो इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पाती कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ कुछ बोले। और कुछ बोलकर वो भी सोचती है भाई दो बात तो बोलेगी, दो बात सामने वाला बोलेगा तो घर में ऐसे लड़ाई झगड़ा होगा, तनाव पैदा होगा, और मैं घर में तनाव पैदा नहीं करना चाहती, ऐसा सोच के भी वो चुप हो जाती है। फिर एक दिन क्या होता है, जो ये मिसिज पियर्सन है और इनकी जो ये फ्रेंड है फिट्जरोल्ड, ये इनसे मिलने के लिए आती है। ठीक है, और ये जब देखती है कि भी घर में इसकी क्या हालत है, क्या कंडीशन है, तो इसको बड़ा अफसोस होता है और इसको इस पर बड़ी दया आ जाती है। और ये इसकी हेल्प करने की ठान लेती है कि भाई मैं चाहती हूँ कि भाई मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ इसमें। और फिर वो मिसिज पियर्सन को बताती है, जो ये फिट्जरोल्ड है इनकी जो फ्रेंड है, कि भाई मुझे जादू आता है और हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी मतलब जो सोल हैं उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, आत्माओं को एक दूसरे में बदल लेते हैं, मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं। जो मिसिज फिट्जरोल्ड है वो मिसिज पियर्सन बन जाएगी, जो मिसिज पियर्सन है वो मिसिज फिट्जरोल्ड बन जाएगी। तो पहले तो जो मिसिज पियर्सन है ये मना कर देती है, लेकिन बाद में इसके कहने से ये मान भी जाती है। भाई इसको समझाती है, जब मान जाती है कि भाई वो फिर वो कहती है कि मैं है ना तुम्हारे शरीर में आके मतलब कि मिसिज पियर्सन बन के तुम्हारे सभी सदस्यों को सुधार दूंगी। अब क्या है, वो वही फिर मान जाती है। पहले तो वो हिचकिचाती है, कुछ मतलब ये नहीं है, ऐसा ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके कहने पर वो मान जाती है। फिर वो कुछ मतलब ऐसी चांटिंग करती है, कुछ मंत्र उच्चारण करती है, और फिर दोनों अपनी अपनी सोल और अपनी पर्सनैलिटी मतलब उनकी एक्सचेंज हो जाती है, कर लेती हैं वो। अब क्या है, जो ये मिसिज फिट्जरोल्ड है ये मिसिज पियर्सन बन के उनके घर पे रहती है और वो उसके घर चली जाती है। अब क्या है, तो जो बॉडी है वो तो मिसिज पियर्सन जैसी दिखेगी, पर जो अंदर की जो पर्सनैलिटी है वो ये मिसिज जो फिट्जरोल्ड है इसकी है। अब वो घर पे रहती है, तो जब इनकी जो बेटी है डोरी पियर्सन, जब वो ऑफिस से घर आती है तो वो अपनी माँ को भी, जैसे ही डेली का उसका काम था भी, वो घर आती है तो उस पर ऑर्डर करना कि भाई मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए वो नहीं किया। वैसे दिखाया गया है कि वो बड़ी क्यूट सी सुंदर सी लड़की है, पर क्या है भाई वो मतलब स्पॉइल्ड है, बिगड़ी हुई है। फिर वो देखती है, जब वो ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है तो जो उसकी माँ है
वो क्या कर रही है, वो सिगरेट और शराब वगैरह पी रही है। अब वो ये सब देख के बिल्कुल हैरान हो जाती है। और उसको तो ये पता नहीं है कि भाई जो मेरी माँ है उसके शरीर में ये मिसिज फिट्जरोल्ड है, उसकी आत्मा है। वो तो सोचती है कि भाई ये मेरी माँ ही है और ये ऐसा क्यों कर रही है, वो बिल्कुल हैरान हो जाती है। तो फिर ये डोरिस है, ये अपनी माँ से पूछती है कि भाई जो उनकी उसकी जो येलो ड्रेस थी, क्या आप तुमने उसको प्रेस कर दिया। भाई उसको वो ड्रेस पहन के जो उसका फ्रेंड है चार्ली स्पेंस, उसके साथ उसको पहन के कहीं बाहर जाना था। तो जो उसकी माँ है वो उसको बहुत ही मतलब रूडली कहती है कि भाई तुम्हें अपना काम है ना खुद करना चाहिए जी, जब देखो जब ऑर्डर चलाते रहती हूँ। शी शुड डू हर ओन वर्क, शी शुड डू हर ओन वर्क, कि भाई वह अपना काम अपने आप ही करे। मतलब उसको रूडली ऐसा वो कह देती है। और अब ये सुन के भी उसको परेशान मतलब वो हैरान रहती है कि भाई मेरी माँ तो ऐसे कभी पलट के हमें जवाब ही नहीं देती थी, ये क्या हुआ है। ऊपर से वो और वो कह देती है कि भाई जो तुम्हारा फ्रेंड है ना वो हाफ मैड है। भाई वो पागल है, आधा पागल है वो। ये सुन के तो डोरिस है जो वो हैरान तो होती है, साथ में वो रोने लग जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, जो मिसिस पियर्सन का बेटा है सिरिल पियर्सन, फिर वो भी घर आता है। और अब वो इस चीज़ पे नाराज़ हो जाता है, इस चीज़ पे गुस्सा होता है, क्योंकि वो घर आता है जब उसकी माँ उसके लिए चाय बनाती थी, लेकिन आज उसकी माँ ने उसके लिए चाय नहीं बनाई। ऊपर से फिर वो जब चिल्लाने लग जाता है, गुस्सा होता है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि भाई तुम ऑफिस में है ना लिमिटेड टाइम तक काम करते हो, और जो मैं हूँ मैं तो सारा दिन घर का काम करती हूँ। हाँ, वो ऐसे उल्टा उस पर झपट पड़ती है, उसको डांट लगाती है, उसको सुनाती है। तो दोनों बच्चे हैं डोरिस और सिरिल, ये अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो मिसिस पियर्सन के हस्बैंड हैं मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, ये आते हैं तो ये उनको भी ऐसा ही ट्रीट करती है। भी चाय न बनाने के लिए जैसे वो उनको डांटते हैं तो ये भी वापस से उनको डांट देती है और कहती है कि भाई तुम तो अपना मतलब मोस्टली टाइम क्लब में स्पेंड करते हो, ये एक बहुत ही मतलब पुलिस एक्ट है तुम्हारा, ठीक है। और जो क्लब में जो लोग हैं, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो सब तुम्हारा मजाक उड़ाते रहते हैं, तुम्हें पोम्पी ओम्पी पियर्सन कहते रहते हैं। अब तीनों के तीनों मिस्टर जॉर्ज, डोरिस और सिरिल, ये मिसिस पियर्सन का ऐसा जो बिहेवियर है वो देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, बिल्कुल दंग रह जाते हैं। और वे मतलब इस चीज़ को बोलना चाहते हैं, उसे डांटना चाहते हैं, उसको उसको मतलब विरोध करना चाहते हैं उसका, कि भाई तुम हमारे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही हो। मगर क्या है कि अब उन्हें डर लगता है कि भाई तुम इसको एक बात बोलोगे तो ये तुम्हें 4 बात बोल देगी, तो इसलिए वो उसको बोल भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, एक बार उनके घर पे दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो मिलने कौन आता है, जो उसकी फ्रेंड है। अब भाई वो मिलने तो वो आती तो घर वो है मिसिस पियर्सन, लेकिन मिसिस पियर्सन तो है नहीं, वो उसकी आत्मा है, वो किसके शरीर में गई हुई है, मिसिज फिट्जरोल्ड के शरीर में गई हुई है। तो वो घर आती है तो जो मिस्टर जॉर्ज हैं, अब वो नहीं चाहते कि भाई कोई भी पड़ोसी है वो जब हमारे घर में मतलब ऐसा माहौल बना हुआ है कहासुनी वाला, तनाव वाला, तो कोई अजनबी हमारे पड़ोसी हमारे घर पे आए तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो जब वो उसको ऐसे मना करने के लिए जाते हैं तो जो मिसिज पियर्सन है वो उसको डांट लगाती है और कहती है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, घर पड़ोसी आई है तो उन्हें अंदर आ देना चाहिए भाई, इस बात पे मतलब वो उसको थप्पड़ मारने तक की धमकी दे देती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बात अच्छी नहीं है, कि भाई तुम्हें पड़ोसियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं होता। अब जो रियल मिसिज पियर्सन हैं, जो भाई ये कौन है, मिसिज फिट्जरोल्ड के जो बॉडी में है, जो रियल मिसिज पियर्सन है, वो ये सब कुछ देख लेती है कि भाई परिवार वालों के साथ इसने कैसा बिहेवियर किया है। तो भाई वो तो बिल्कुल मतलब शांत और दबू रहने वाली औरत थी, तो वो देखकर उसको बड़ा दुख होता है कि भाई मेरे परिवार के साथ है ना गलत हो रहा है। और वो फिर वो अपनी उस जो फ्रेंड को कहती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई तू तेरा ये जादू वाला खेल है ना बंद कर दे, और हम फिर से हमारी जो ये सोल है, हमारी जो पर्सनैलिटी, इसको चेंज कर लेते हैं, तुम अपने शरीर में आ जाओ और मैं अपने शरीर में आ जाऊँगी, तुम इस खेल को बंद कर दो। तो फिर जो ये मिसिज फिट्जरोल्ड हैं ये मान जाती हैं और फिर वो वापस से अपने जादू का खेल खेलती हैं और ये दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाती हैं।
और फिर जो मिसिज ये फिट्जरोल्ड है ये अपने उनके घर से चली जाती हैं। जाते हुए मिसिज पियर्सन से कहती हैं कि अब तुम्हारे परिवार के सदस्य सुधर गए हैं, अब इन्हें फिर से मत बिगाड़ लेना। तो अब जो अपने रियल रूप में आ गई है, अपने शरीर भी सही मिल गया है और वो मतलब शरीर भी उन्हीं का है और सोल भी उन्हीं की है। जो मिसिज पियर्सन है वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ अब बिल्कुल खुश है, हंस के बातें कर रही है। तो अब वो उनके साथ हंस बोल रही है, आराम से बातें कर रही है, तो भाई परिवार को भी थोड़ा चैन मिल जाता है, चैन की सांस लेते हैं वो कि चलो अब जो इसका बिहेवियर है वो शांत हो गया है, ठीक हो गया है। लेकिन क्या है, वो सब लोग सबक सीख जाते हैं इस बात से कि भाई हम अगर काम करते हैं तो लिमिटेड टाइम में करते हैं, और जो ये है ये सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। बच्चे भी ये सीख जाते हैं कि भाई हमें अपनी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इनसे हमें ऐसा रूड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, इन्हें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो फिर वो क्या करते हैं, अब वो भी समझ जाती है कि भाई ठीक है, इन्हें सबक सीख लिया, और अब ये उसकी भावनाओं की कदर भी करने लग जाते हैं। फिर वो सोचती है कि चलो आज इनकी परीक्षा ले ली जाए। तो फिर वो कहती है कि आज मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, आज भोजन जो खाना है वो बच्चे बनाएंगे। अब और मैं बैठ के अपने मतलब जो उसके हस्बैंड है मिस्टर जॉर्ज पियर्सन, उसके साथ बैठ के बात करूँगी। तो जो डोरिस है वो फटाक से इस बात के लिए मान जाती है कि भाई ठीक है, आज खाना मैं बना लेती हूँ, आप आराम से बैठिए, बातचीत कीजिए। तो इस प्रकार जो मतलब मिसिस पियर्सन है, उसके जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं जो बिगड़े हुए थे वो सुधर जाते हैं और सभी हंसी खुशी रहते हैं, और वो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करने लग जाता है, और जो घर का माहौल वो ठीक ठाक हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसमें मतलब यही दिखाया गया है कि भाई जो घर में औरतें होती हैं उनको भी रिस्पेक्ट किया करो, उनकी भी भावनाओं की कदर किया करो, उन्हें इग्नोर मत किया करो, उनको बेइज्जत मत किया करो। क्योंकि एक ऑफिस जाने वाला बंदा है, कोई भी है वो घर का मेंबर, वो मैक्सिमम 8 घंटे ड्यूटी करके घर आ जाता है और आके इतना बड़ा रोप जमा देता है। लेकिन जो औरत होती है, जो माँ होती है, वो सुबह मान लो 5 बजे उठ के रात के 9-10 बजे तक भी काम करती रहती है और सबकी सुनती भी रहती है। तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको भी रेस्ट करवा देना चाहिए कभी कभार। तो यही थी हमारी छोटी सी कहानी। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो हम इसके MCQs नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।